ब्रह्मांड अपने असीम और रहस्यमय विस्तार के साथ मनुष्य के लिए हमेशा से एक आकर्षण का विषय रहा है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से लेकर ब्रह्मांड के अनगिनत सितारों और ग्रहों तक मानवता ने हमेशा से ही ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है। इसके रास्ते में सबसे गूढ़ और रहस्यमय तत्वों में से एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल की परिभाषा, उसकी संरचना और उसका प्रभाव, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में क्या है और वे ब्रह्मांड पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? ब्लैक होल को हम सबसे सरल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि इसे ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। ये न केवल खगोल शास्त्र बल्कि हमारे भौतिकी और समय की समझ को भी पूरी तरह से चुनौती देता है। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे एक सरल, सामान्य भाषा में समझेंगे। ब्लैक होल का इतिहास और सिद्धांत। ब्लैक होल का सिद्धांत सबसे पहले 18वीं शताब्दी में भौतिक शास्त्री जॉन मिचेल और गणितज्ञ पियर सिमोन लैप्लेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि तब तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के बाद से ब्लैक होल का वास्तविक सिद्धांत सामने आया। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता था कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण आसपास का स्थान और समय प्रभावित होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह समझा गया कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अत्यधिक हो तो वह अपनी आसपास की जगह को इस तरह मोड़ सकता है कि उस जगह से कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब 1971 में खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को और परिष्कृत किया और यह साबित किया कि ब्लैक होल वास्तव में अस्तित्व में है। 2015 में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अवलोकन किया जो ब्लैक होल के विलय के कारण उत्पन्न हुई थी, और यह एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई क्योंकि ये ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ब्लैक होल का गठन। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई अत्यधिक विशाल तारा अपनी जीवनावधि समाप्त करता है। तारे का जीवन बहुत समय तक स्थिर रहता है क्योंकि उसके भीतर होने वाली नाभिकीय प्रतिक्रियाएं उसे संतुलित करती है। लेकिन जैसे ही तारे का ईंधन समाप्त होता है, वह संकुचित होने लगता है और अपनी बाहरी परतों को उड़ा देता है। इसके बाद तारे का बचा हुआ केंद्र बहुत संकुचित हो जाता है और उसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है जो उसे ब्लैक होल में बदल देता है। ब्लैक होल की संरचना। ब्लैक होल की संरचना के बारे में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। 1. सिन्हावलोकन, इवेंट हराइजन। यह ब्लैक होल का वह बिंदु है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु या प्रकाश वापस नहीं लौट सकता। इसे सिन्हावलोकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसे पार करने के बाद किसी भी वस्तु का भविष्य अब पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। 2. सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ये ब्लैक होल का केंद्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि समय और स्थान की सामान्य अवधारणाएं टूट जाती है। यहाँ पदार्थ का घनत्व अनंत होता है और यहाँ पर सभी भौतिकी के नियमों का कोई मतलब नहीं होता। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहाँ सभी रास्ते समाप्त हो जाते हैं और जहाँ तक हम कल्पना कर सकते हैं कुछ भी नहीं होता। 3. कैलस्टेप, श्वर्सशेल रेडियस। ये वह सीमा है जो ब्लैक होल के चारों ओर बनी रहती है। इसके अंदर जाकर किसी भी वस्तु का समय और स्थान की अवधारणा पूरी तरह बदल जाती है। इसे ब्लैक होल के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल के विभिन्न प्रकार होते हैं जो उनके द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से ब्लैक होल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. स्टेलर मास ब्लैक होल। यह ब्लैक होल छोटे आकार का होता है और इसका द्रव्यमान लगभग 3 से 10 सूर्यों के बराबर होता है। ये ब्लैक होल बड़े तारे के जीवन के अंत में बनते हैं। जब तारे का जीवन समाप्त होता है और वह सुपरनोवा के रूप में फटता है, तब यह ब्लैक होल में बदल जाता है।
2. सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये विशाल ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान लाखों या करोड़ों सूर्यों के बराबर होता है। ये आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सेगलार सगिटेरियस नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल दोनों के बीच आता है, यानी इसका द्रव्यमान सुपरमैसिव और स्टेलर ब्लैक होल के बीच होता है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 से 1000 गुना अधिक होता है। इनका अस्तित्व हाल ही में कुछ आकाश गंगाओं के अध्ययन से पहचाना गया है। ब्लैक होल का प्रभाव। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वह आसपास की सभी चीजों को खींचता है। इस खिंचाव को सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के पास से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मोड़ जाती हैं और इससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के आकार और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ब्लैक होल के पास समय और स्थान की अवधारणाएं भी बदल जाती है। ये सिद्धांत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के तहत आता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है तो समय धीमा हो जाता है और वह वस्तु धीरे धीरे ब्लैक होल के केंद्र की ओर खींची जाती है। ये घटना टाइम डायलेशन कहलाती है। ब्लैक होल का अवलोकन। ब्लैक होल को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता, लेकिन इसके प्रभावों को देखा जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के अवलोकन विधियों का उपयोग करते हैं। 1. गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। जब ब्लैक होल के आसपास का प्रकाश मुड़ता है तो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ब्लैक होल किस दिशा में स्थित है और उसका आकार कितना बड़ा है। 2. एक्सरे विकिरण। ब्लैक होल के आसपास जब कोई पदार्थ गिरता है तो वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और एक्सरे विकिरण उत्पन्न करता है। इन विकिरणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का माप करते हैं। 3. गुरुत्वाकर्षण तरंगे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के विलय और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अवलोकन करके वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अस्तित्व को साबित किया। ब्लैक होल और समय। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समय और स्थान की धारा में अत्यधिक विकृति होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो उसके लिए समय धीमा पड़ जाता है। ये सिद्धांत सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास जाएगा तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से चलता रहेगा। जब वो अंतरिक्ष यात्री लौटेगा तो उसे महसूस होगा कि पृथ्वी पर बहुत अधिक समय बीत चुका है, जबकि उसने बहुत कम समय महसूस किया हो। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। निष्कर्ष। ब्लैक होल एक अद्भुत और रहस्यमय खगोलीय परिघटना है जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में से एक है। इसका अस्तित्व और संरचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। ब्लैक होल की शक्ति, उसकी संरचना और उसके प्रभावों का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। ये न केवल खगोल शास्त्र के लिए बल्कि भौतिकी और गणित के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ब्लैक होल का अध्ययन मानवता के लिए विज्ञान की नई दिशाओं को खोल सकता है और शायद एक दिन हम इस अद्भुत और रहस्यमय ब्रह्मांडीय परिघटना के और भी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो सकें। आशा करती हूँ आपको ब्लैक होल पे बना वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।